नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं Hyundai के शोरूम इनकी वेन्यू का रिव्यू करने या ये कह लो वॉक अराउंड करने। तो बिना वक्त बर्बाद करे चलिए सीधा चाबी से चालू करते हैं। चाबी इस बार Hyundai ने पूरी ही बदल दी है और ये बहुत प्रीमियम फील होती है। इसमें आपको लॉक, अनलॉक और आपको इंजन स्टार्ट करने का की सही फीचर मिल जाता है और यहाँ पे आपको टेल गेट ओपन करने का फीचर मिल जाता है। और पीछे से चाबी कुछ ऐसी दिखती है। फिजिकल की इस चाबी में नहीं मिलती, फिजिकल की अलग से मिलती है। ये देखिए यहाँ पे दो फिजिकल की अलग से मुझे मिली हुई है और ये सामने से वेन्यू का ऐसा इस बार इन लोगों ने लुक दिया है। अब ये वेन्यू कम क्रेटा ज़्यादा लगती है क्योंकि इसके जो ऊपर के DRLs हैं, जो ये आप देख सकते हो, ये वाले DRLs वो भी क्रेटा से इंस्पायर्ड लगते हैं। क्वाड बीम LED हेडलैम्प इन्होंने दे रखा है, वो भी लाइक क्रेटा और अल्काजार का रिजेम्बलेंस दिखाता है। और यहाँ पे जो इनका डार्क क्रोम ग्रिल है वो भी आपको Hyundai के अदर मॉडल्स की याद दिला सकता है। उस ग्रिल के अंदर ही आपको यहाँ पे एक कैमरा मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी में आता है। उसका कैमरा, फ्रंट कैमरा यहाँ मिल जाएगा। और नीचे की बात करें, एक बहुत बड़ा सा चंकी सा स्किड प्लेट दे रखा है जिसमें आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टो हुक मिल जाता है और यहाँ पे मेरे को लगता है Hyundai ने सिमेट्री बनाने के लिए एक डमी टो हुक का डिज़ाइन दे दिया है। यहाँ पे आपको ADAS का रेडार मिल जाता है। जी हाँ, इस गाड़ी में ADAS अब आता है। और वहाँ पे सामने अगर आप देखोगे तो ADAS का कैमरा है। अगर मेरा कैमरा फोकस हाँ कर लिया। उसके बाद इस चाबी में एक और बढ़िया चीज़ है। अब आप इसको कह लो कि ये महिंद्रा या फोक्सवैगन से इंस्पायर्ड है, बट अगर मैं इसके अनलॉक बटन को होल्ड करके रखूँ तो वहाँ आप देखिए विंडो रोल डाउन होगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है जो कि 2D हो चुका है। पहले 3D आता था, जो लोगो याद हो क्रोम में आता था लोगो, और अब ये आपका सिल्वर फिनिश में आता है। उसके अलावा अगर साइड की बात करूं तो आपको 16 इंच के एलॉयज मिल जाते हैं। इसकी प्रोफाइल रहेगी 215/60 R16 और ये C8 का सिक्योर ड्राइव टायर है। और आपको यहाँ पे भी एक साइड में पार्किंग सेंसर मिल जाता है। और इसकी अगर मैं साइड से बात करूं, साइड से ये गाड़ी आपको लाइक एक्स्टर का रिजेम्बलेंस दे सकती है अगर मैं इसकी साइड लाइंस की बात करूं तो। बाकी साइड में देखने से देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है, ये थोड़ी बड़ी एक्स्ट्रा लगती है। और इधर आपको साइड में डार्क क्रोम हैंडल मिल जाएंगे। ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएगी जिसको Hyundai कहते हैं ब्रिज टाइप रूफ रेल्स। आपको यहाँ पे साइड मिरर पे इंडिकेटर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा और नीचे पडल लैम्प मिल जाएगा। साइड में आपको डार्क क्रोम हैंडल दे रखा है। इसमें कोई की इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, ना कोई रिक्वेस्ट सेंसर है। तो कभी आप गाड़ी को पार्क करते हैं टाइट स्पेसेस में और फिजिकल की के थ्रू, तो आपको देखना पड़ेगा, मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और पूरी गाड़ी में आपको लोअर हाफ में प्लास्टिक लाइडिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको वेन्यू की बैजिंग मिल जाएगी। और अभी पीछे चलते हैं। पीछे चलने पे पता चलता है कि लगता है Hyundai ने रेंज रोवर से इंस्पिरेशन लेके इसका रियर डिज़ाइन किया है, क्योंकि ये जो पूरा कनेक्टेड टेल लैंप आप देख रहे हो, ये आपको रेंज रोवर की कोई मॉडल की याद दिला सकता है। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो रिवर्स लैंप है वो Hyundai ने क्या सोच के नीचे से दे दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे तो अगर आप रिवर्स ले रहे हो तो किसी को पता नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको 6 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ये आपका रियर रिफ्लेक्टर है। इसमें आपको पीछे भी सब कुछ LED मिलता है। और यहाँ पे वाइपर एंड वॉशर दे रखा है। ये आपका हाई स्टॉप लैंप है। ऊपर शार्क फिन एंटीना दे रखा है। वेन्यू आपका टेल लाइट्स के अंदर ही एम्बेडेड है। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और अब अंदर की बात कीजिए कि अंदर Hyundai ने क्या ऑफर किया। अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है और यहाँ पे की होल भी है। अब चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के अंदर जाने से पहले ये आप इसका डोर पैड दे सकते हैं। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल रखने की स्टोरेज है और थोड़ा सा और सामान रखने की जगह है। यहाँ बोस के स्पीकर दे रखे हैं। ये आपके मिरर एंड विंडो कंट्रोल्स हैं। ये आपके लेफ्ट या राइट मिरर को एडजस्ट करने का कंट्रोल है। ये आपको मिरर एडजस्टमेंट का है, या अनफोल्ड और फोल्ड का है। लॉक अनलॉक पावर विंडोज का कंट्रोल है जिसमें इल्यूमिनेटेड सिर्फ ड्राइवर साइड का, वन टच अप एंड डाउन भी ड्राइवर साइड का ही है। ये विंडो लॉक है और ये आपका डोर ओपन करने का हैंडल है। अब चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही मुझे ये पहले तो आइडिया लग चुका है, जो डोर का थर्ड है वो स्कोडा काइलैक का लेवल का तो नहीं है। लाइक जो सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने एक सॉलिड गाड़ी ली है, वो स्कोडा लेवल की तो नहीं है, बट इट्स गुड। लाइक
आपको तब भी कोई बुरा नहीं लगेगा कि ये गाड़ी सॉलिड नहीं है। और अंदर आते ही आप ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा व्हाइट एंड ब्लू का थीम दे रखा है अंदर। और अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। डैशबोर्ड का डिजाइन आपको ऐसा सा मिल जाता है। आपको सेंटर में दो 12.3 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि ये वाली स्क्रीन थोड़ी ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है। उसके अलावा आपको हुंडई का ऐसा नया स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसमें हुंडई मॉर्स कोड में लिखा हुआ है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपके MID के कंट्रोल मिलते हैं, और इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल आपको राइट में मिलते हैं। इस बार ये हुंडई ने चेंज कर दिया है। पैडल शिफ्टर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको जो हेडलाइट के स्टॉक्स, हेडलाइट और वाइपर के स्टॉक्स है, उसका लाइक आप कह लो टच एंड फील बदल चुका है। ये अब ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। आपको ये बाकी हुंडई की गाड़ी में मिलते हैं। जैसे अगर अभी मेरे को याद आए तो मेरे को हुंडई की टूसॉन याद आ रही है, जिसमें ऐसा मिलता है। एंड यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मैनुअल, आई मीन एसी कंट्रोल्स आपको फिजिकल बटन मिल जाते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये आपके मसल मेमोरी के साथ सिंक हो जाते हैं, तो कभी भी आपको ड्राइविंग के समय डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होती है। उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जर दे रखा है, जिसमें मेरा फोन लगा हुआ है, और नीचे थोड़ा सामान रखने की जगह है। ये वाला जो पैनल आप देख रहे हो, इसमें आपको ये वाला जो USB-C टाइप पोर्शन है, वो मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। वो चार्जिंग के लिए भी हो सकता है, आपका एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले के लिए भी यूज़ हो सकता है। और यहाँ पे हुंडई ने एक बहुत ही अच्छा टच दिया है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपका पुश करके लाइक ओपन होता है। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये हिडन रहता है, वो अलग से दिखता नहीं है। अभी मेरे से क्लोज नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया। ये आपका ऐसा गियर नॉब है, और यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के सीट्स मिलती है, सीट वेंटिलेटर मिलती है। ये आपको पार्किंग कैमरा के लिए मिलता है। ये पार्किंग चाइम ऑफ ऑफ और ऑन करने के लिए होता है। ये आपका आपका मोड सिलेक्टर है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ऑटो होल्ड के साथ मिलता है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको एक फोन रखने की जगह मिल जाती है, जैसा मेरा फोन जा चुका है। सराउंड में आपको एक व्हाइट कलर की एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको वेन्यू की बैजिंग या ब्रांडिंग कह लो मिल जाएगी। और ये जो फिनिश है, ये आपको लाइक जो टाइल या मार्बल में फिनिश होती है, वो थोड़ा इस तरह का रिजेंबल करता है। और अगर मैं इसके इस वाले पार्ट की बात करूँ, ये जो व्हाइट वाला है, अगर आप कभी फ्लाइट में बैठे हो तो जो विंडो साइड के जो पैनल्स होते हैं फ्लाइट में, ये आपको उसका रिजेंबलेंस दे सकता है। लाइक ये बहुत अच्छा फील होता है इसका। आप टेक्सचर या फिर अगर आप देख पाओ तो आपको ये वैसा ही फील होगा। एंड यहाँ पे अगेन हुंडई ने यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस दे रखी है, क्योंकि ये उधर से नीचे से क्लोज्ड है। ये देखिए, यहाँ भी मेरा फोन घुस गया है। उसके अलावा स्टीयरिंग आपको मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ये टिल्ट ही होगा, क्योंकि हुंडई मोस्टली गाड़ियों में टिल्ट ही देता है। हाँ जी, ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। ओके। गाड़ी में आपको 8 स्पीकर मिल जाते हैं। एक यहाँ मिलता है, 2 आपको ड्राइवर और पैसेंजर साइड डोर पे मिल जाते हैं, पीछे आपको 2 मिल जाते हैं, और यहाँ पे 2 ट्विटर मिल जाते हैं, और एक बूट में आपको स्पीकर मिल जाता है। ऊपर की बात की जाए तो आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। इसमें आपको SOS के कंट्रोल मिल जाते हैं। कनेक्टेड कार टेक गाड़ी में मिलता है। यहाँ पे आपको ब्लू लिंक का ऑप्शन है, RSA का है, SOS का है। ऊपर आपको रीडिंग लैंप आपको येलो ही मिलती है। अभी इस प्राइस पॉइंट पे तो व्हाइट मिल जानी चाहिए। Hyundai क्या कर रहे हो तुम, लेजिट ऑन रोड 18 लाख की गाड़ियां दे रहे हो। और यहाँ पे अगर सनशेड की बात की जाए तो सनशेड में आपको कोई मिरर नहीं मिलता है, टिकट होल्डर मिल जाता है, और ये आपका स्लाइडिंग भी नहीं है। पैसेंजर साइड के सनशेड की बात की जाए तो यहाँ मिरर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। अगर आपकी कोई महिला मित्र या फिर गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ, फियांसे, कोई भी यहाँ बैठ रही है और उसको मेकअप करने का शौक है, तो ध्यान रखना, आपको गाली पड़ सकती है अगर वो रात में अपना मेकअप चेक कर रही है तो। लेकिन एक और चीज अच्छी है, मैं पहले बता दूं, यहाँ सामान रखें। जैसे यहाँ पे भी आपको देख लो, यहाँ पे भी एक स्टोरेज स्पेस दे रखी है, जिसमें मेरा फोन इजीली फिट इन हो जा रहा है, और ये इतना बड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है। थोड़ा सा छोटा लगा मेरे को, बट कोई नहीं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि स्लाइडिंग बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें बहुत छोटा सा स्पेस दे रखा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं पैडल्स की बात करना चाहूंगा। ये तो ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो इसमें तो डेड पैडल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने मैनुअल भी देखा है, मैनुअल में भी ऐसा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है।
स्क्रीन लेआउट आपको ऐसा सा मिल जाता है। इसमें सेटिंग्स की बात की जाए तो बहुत सारे सेटिंग के ऑप्शंस हैं। व्हीकल के लिए मैं बोलूंगा यार, ये जो व्हीकल वाला सेटिंग का था ना, वो आपको इस साइड ड्राइवर वाले में देना चाहिए था, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। लाइक आपको कोई भी चीज इसमें एडजस्ट करनी है, ड्राइवर असिस्टेंट हो गया, क्लाइमेट हो गया, लाइट हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो आपको लाइक इंफोटेनमेंट सिस्टम में जाके चेक करना है। ये थोड़ा सा लाइक, मैं ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसको इसमें होना चाहिए था। उसके अलावा बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया है। स्क्रीन की लाइक यूआई सब अच्छा है, आप बहुत जल्दी इससे यूज टू हो जाओगे। ऑडियो क्वालिटी मैंने सुनी है, मैं सुना नहीं सकता, लेकिन ऑडियो क्वालिटी बेटर है एटलीस्ट इस वेरिएंट में जिसमें बैठा हूँ, HX10। और हाँ, इस बार हुंडई ने वेरिएंट भी महिंद्रा से लाइक इंस्पायर होके अपना बना दिया है, HX। मोर साउंड्स लाइक महिंद्रा AX। एंड ये आपको गाड़ी HX2, HX4, HX6, HX7, HX10, HX8 लाइक बहुत सारे वेरिएंट है। मैं यहाँ पे आपको लिस्ट बना के दे दूंगा कितने वेरिएंट्स में ये गाड़ी है। बट वेरिएंट लाइन अप भी Hyundai महिंद्रा से आपने, क्या बोलूं मैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना यार, ज्यादा बोल दूंगा तो पता लोगों ने बैन ही कर दिया मुझे Hyundai के डीलरशिप से। अब चलिए, यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब मैं आपसे पीछे की सीट पे मिलता हूँ। मुझे उम्मीद तो ये है कि गाड़ी थोड़ी सी चौड़ी हुई है और ऊंची हुई है, तो मेरे को पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए पीछे चलते हैं। अब डोर पैड की इसकी बात करें तो यहाँ भी आपको 1 लीटर की बोतल मिल जाती है, बोस का स्पीकर मिल जाता है, एंड आपको यहाँ पे भी सेम स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, और मुझे पीछे इतना लेग रूम मिल रहा है विच इज़ गुड। लाइक अगर मैं बोलूँ पुराने वाली वेन्यू से, दिस इज गुड, क्योंकि ये स्कूप्ड आउट है और यहाँ कोई मैगजीन होल्डर नहीं दे रखा है हुंडई ने। बाकी अगर मैं करूँ तो हेडरूम मेरे को लाइक एम्पल है, जबकि मैं 6 फुट का हूँ और हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा स्पेसिंग मिल रहा है। लेकिन एक चीज है, अंडर थाई सपोर्ट में तो भाई लैग करती है, नो डाउट। अंडर थाई सपोर्ट मुझे पसंद नहीं आया, मेरी टांगे हवा में ही है। और यहाँ पे आपको रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है विथ, यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और ये सीट आपकी 2 स्टेप रिक्लाइन भी हो जाती है फॉर एडेड कंफर्ट। यहाँ पे मेरे को मिल गया इसका लीवर, हाँ, एक इसका लेवल ये है और एक इसका लेवल ये है। सेकंड वाला ज्यादा कंफर्टेबल है फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। उसके अलावा अगर वहाँ पे रियर सनशेड मिल जाता है, ऊपर आपको कोट के लिए हुक मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है। उधर आपको कुछ नहीं मिलता है, वन साइड ही क्यों दिया भाई। और यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, कोई टो हुक नहीं मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं सेंटर में आके वैसे सेंटर वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं दे रखा है, अगेन उसका सर कटा हुआ है या क्या है वो मुझे नहीं पता। बट अगर मैं सेंटर में बात करूं तो ये सीट थोड़ी सी ऊंची है कंपेयर टू ये और ये वाली सीट। और जो इसका बैक रेस्ट है वो भी थोड़ा फर्म है, लाइक यहाँ जो बंदा बैठा है वो थोड़ा डिसकंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल हो सकता है। आगे जो आपको रियर AC वेंट मिल जाता है और 2 USB-C चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा सामान रखने का जगह मिल जाता है। वेल, पीछे की सीट के लिए इतना ही है। और हाँ, सबसे मेन चीज मैं मिस कर, यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक रीडिंग लैम्प भी मिल जाता है। अब चलिए बूट स्पेस की बात करते हैं। वैसे बूट भी थोड़ा सा बड़ा है, 375 लीटर्स का है। लेट्स चेक कि कितनी उसकी यूजेबिलिटी बड़ी है। तो ऐसा सा आपको बूट स्पेस मिल जाता है, 375 लीटर्स का है। यहाँ पे आपको एक बूट लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे आपको बोस का एक स्पीकर मिल जाता है, यहाँ टो हुक कह रहा हूँ, आपका सामान रखने का हुक यहाँ कहीं दे रखा है नहीं, ये एक ही दे रखा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसमें लोडिंग लिप है, थोड़ा सा है। और नीचे स्पेयर टायर की बात करूँ तो ये 15 इंच का है। दैट इज इट फॉर द बूट। और यहाँ पे आपको पार्शियल सेल्फ मिल जाता है आपका कुछ सामान रखने के लिए। कैसी लगी आपको नई Hyundai वेन्यू, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप इस गाड़ी को 18 लाख ऑन रोड दिल्ली के प्राइस पॉइंट पे खरीदेंगे? क्योंकि मुझे तो ये गाड़ी थोड़ी सी तो क्या ही बोलूँ, थोड़ी ज़्यादा ही ओवर प्राइस लग रही है। 18 लाख फॉर Hyundai वेन्यू बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने व्यूज़ और ओपिनियंस। कोई भी कमी पेशी लगी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने में और उससे मैं भी खुद को इम्प्रूव कर पाता हूँ। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, लेन चेंज करते हुए इंडिकेटर दीजिए, सुरक्षित चलिए।
धन्यवाद।